खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद खुदा, कादर मुतलक खुदा, लश्करों के खुदा, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू इसराइल का खुदा है, तू आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तू सब कुछ कर सकता है और तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त के लिए जिसमें खुदावंद तूने मुमकिन किया कि हम तेरे सामने झुक सके, तेरी तारीफ, तेरी प्रस्तिश, तेरी इबादत और तेरी हमदो सना कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और अब आप आज इस वक्त में खुदावंद, मैं एक एक शख्स को जो इस वक्त तेरे सामने सरनगू है तेरे सुंदर कदमों में पेश करता हूँ और बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हम सबको एक दिल, एक ख्याल, एक सोच और एक रूह में बांध, ताकि हम सब एक दिल, एक ख्याल, एक सोच और एक रूह होकर खुदाम तेरी तारीफ, तेरी प्रस्तिश, तेरी इबादत और तेरी हमदो सना कर सके। और अब आप आज इस वक्त जब हम तेरे हजूर में आए हैं तो अपने आप को बड़ी आजिज़ी, इंकिसारी और फरोतनी के साथ तेरे हजूर में पेश करते हैं और बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको ले, हमें छू और एक खुदावंद खुदा अपने जोर से भर, अपनी कुव्वत से भर, अपनी ताकत से भर और अपने पाक रूह के गहरे मसा से भर बाप, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। और बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज जितनी देर भी तेरे हजूर में, तेरे सुंदर कदमों में ठहरे रहे, खुदावंद तेरा आसमान खुला रहे और तेरी कसरत की बरकत हम सबकी जिंदगी में आए, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें। और खुदावंद खुदा, इस वक्त मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हम सबको ले, एक दिल, एक ख्याल, एक सोच और एक रूह में बांध। और खुदाए पाक रूह तू आ और हमारे जहनों को, हमारे ख्यालात को और हमारी सोचों को अपने कब्जे और अपने कंट्रोल में ले, ताकि खुदावंद खुदा हम लायक तौर पर रूह और सच्चाई के साथ तेरी तारीफ करें और खुदावंद तेरे कलाम को सीखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने। और खुदावंद फजल दे कि आज का तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बेतासीर वापस न लौटे, बल्कि हमारी जिंदगियों में एक नई तब्दीली को लेकर आए और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तो हम सबके साथ हो, हमारी सारी कमी कमजोरी को अपने जोर, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत और अपने मसा में बदल, ताकि तेरा ही पाक यीशु नाम हम सब की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज टाइदिंग, के दैयकी क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टाइदिंग के दैयकी के बारे में। तो अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें मलाकी नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलून हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न जड़ जाएगा। रब्बुल खुदा उनके पाक कलाम के प्रेज में करता हूं। आमीन। आमीन। और 12वीं आयत भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिल कुशा ममलकत हो गए, रब्बुल अफवाज फरमाता है। आमीन। 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 ओके, आज हम थोड़ी देर के लिए दैयकी के बारे में बातचीत करेंगे। जो अभी हमने हवाला पढ़ा है उसमें भी लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी दैयकी जो है वो खुदावन के घर में लाते हैं, लेके आने का हुक्म है, ना तो जमा करवाने का हुक्म है और ना देने का हुक्म है। ठीक है, हम जमा नहीं करवाते क्योंकि हम कुछ भी खुदा को नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ खुदा का, हम जो कुछ हमारे पास है वो ऑलरेडी खुदा का दिया हुआ है। हम दैयकी ना तो अदा करते हैं और ना ही हम दैयकी खुदा को देते हैं, क्योंकि देना जो है इट इज नॉट अ चॉइस। ठीक है, क्योंकि ये चॉइस नहीं है, बल्कि हम दैयकी खुदा के घर में लाते हैं क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में से अभी हमने पढ़ा है मलाकी 3 बाब की 10 आयत में कि अपनी पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ, जखीरा खाना में लाओ।
अक्सर लोग कहते हैं कि दैयकी जो है वो पुराने अहदनामे का हुक्म है, यानी शरीयत का हुक्म है, और अब हम शरीयत पर अमल नहीं करते बल्कि फजल के मतहत जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें शरीयत की दूसरी बातों पर भी अमल नहीं करना चाहिए। सो अब जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत जो दैयकी जो है ये पुराने अहदनामा का हुक्म है और हमें अब फजल के दौर में है तो हमें इस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको ये कहना चाहिए कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम खून कर सकते हैं, क्योंकि खून करना जो है वो पुराने अहदनामा का हुक्म है, नए अहदनामे का हुक्म नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि फिर हम चोरी कर सकते हैं, क्योंकि चोरी करना जो है पुराने अहदनामे का हुक्म था, नए अहदनामे का हुक्म नहीं है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम झूठी गवाही दे सकते हैं, क्योंकि झूठी गवाही ना देना ये पुराने अहदनामे का लॉ था, नए फजल का दौर के अंदर ये नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम झूठी गवाही दे सकते हैं। क्या ऐसा है कलाम? क्या ये कहता है? नो, दैट इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम नए अहदनामा में रहते हुए पुराने अहदनामा को तर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हम अच्छे कामों के वसीले से नहीं बचाए गए बल्कि अच्छे काम करने के लिए बचाए गए हैं। और कलाम में लिखा है कि जो नेकी करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है। बात की समझ आइए कि ना तो हम दैयकी देते हैं और ना हम जमा करवाते हैं, हम खुदावन के घर में दैयकी लेके आते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावन के घर में लेकर आओ, और लेकर आना जो है ये हम पे डिपेंड करता है, हमें हुक्म दिया गया है इसका कि जो वाजिब है हम वो करें। ठीक है, इसमें देयर इज नो चॉइस। तो याद रखें दैयकी जो है वो किसी भी शख्स की आमदनी का 10वां हिस्सा है। ठीक है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ। अक्सर हम लोग 6% या 8% देते हैं, तो याद रखें पार्शियल ओबीडियंस इज इक्वल टू टोटल डिसोबीडियंस। बात की समझ आई है कि पार्शियल जो ओबीडियंस है वो भी मुकम्मल नाफरमानी में आती है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ। तो याद रखें दैयकी का कानून जो है वो शरीयत का कानून नहीं है, बल्कि शरीयत से पहले का कानून है, अब्राहम से भी के दौर का कानून है। और ये कानून जो है बनी इसराइल के मिस्र से गुलामी निकलने से पहले तकरीबन 1446 बीसी में ये कानून बनी इसराइल के लिए बना था। 1446 बीसी में। ठीक है, तो अगला सवाल यह है कि दैयकी कितनी किस्मों की होती है? याद रखें दैयकी जो है वो 4 किस्म की होती है। पहला जो है वो है मंथली टाइदिंग, जिसको हम महाना दैयकी कहते हैं। ठीक है, खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन के घर के लिए ताकि खुराक हो, और महाना इनकम जो है जो भी हमने कमाया मंथली बेसिस पे उसको हम खुदावन के घर में लेकर आए। और इसको वीकली भी होता है, क्योंकि कुछ जगहों पर वीकली सैलरी मिलती है, तो जो फिर लोग हैं उसको सैलरी वीकली बेस पर वो खुदावन को देते हैं। ठीक है, और दूसरी जो है वो है सालाना टाइथ, एनुअल टाइथ। ठीक है, एनुअल टाइथ के लिए देखें कलाम मुकद्दस में से 2 हवाला जात देखेंगे हम। नहमिया चैप्टर 10 वर्स 36 टू 39। और जैसा शरीयत में लिखा है अपने पहलोठे बेटों को और अपनी मुवाशी यानी गाय बैल और भेड़ बकरी के पहलोठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं लाएं, और अपने गुंदे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मैं और तेल में से पहले फल को खुद अपने खुदा के घर की कोठरियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दैयकी लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दैयकी लें, जरा गौर से सुनिएगा, और जब लावी दैयकी लें तो कोई काहिन जो जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो, और लावी दैयकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठरियों में लाएं। ठीक है, समझ आई बात की कि पहले दैयकी जो है वो काहिनों तक जाए, लावियों तक जाए, और लावी जो है उस दैयकी का 10वां हिस्सा जो है वो बैतुल माल में खुदावन के घर की जो कोठरी है उनमें जमा करवाएं। ठीक है, फिर आगे लिखा है
क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अनाज और मै और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठरियों में लाया करेंगे जहां मकदस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। आमीन। यहाँ पर बड़े वाजिया तौर पर लिखा गया है कि जो दैयकी जो है वो काहिनों के लिए है, जो एनुअल दैयकी है, ठीक है, सालाना जो है। यहाँ पर जो मंथली दैयकी है उसकी बात नहीं की जा रही, ठीक है। इसके लिए एक और हवाला देखें, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21 एंड 24। गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं और 24वीं आयत। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दैयकी मोरूसी हिस्सा के तौर पर दी। किनको दी है? लावियों को। लावियों को, बनी लावी को, ट्राइब ऑफ लेवाइट्स को, ठीक है। और फिर आगे 24 में लिखा है, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दैयकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानेंगे, उनका मोरूसी हिस्सा कर दिया है। मोरूसी हिस्सा कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, मोरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। आमीन। याद रखें कि जो एनुअल टाइथ है, इसको ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ काहिनों को और लावियों को दी जाती थी, और सिर्फ लावी के कबीले को ही ये दिया जाता था कि वो उनके इसके ऊपर जो एनुअल जो इनकम जो हमारी एनुअल टाइथ है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ काहिनों का हक है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि उन्हें बनी इसराइल में कोई मिरास नहीं मिलेगी। इसलिए उनका हिस्सा ये है कि वो खुदावन के हजूर में एनुअल टाइथ्स को में से लें, ठीक है, जिसमें से अभी हमने पढ़ा है कि भेड़ बकरियों के बच्चे, उनके खेतों की पैदावार, उनके दरख्तों के जो फल हैं वो, और जो कुछ भी उनके पास हो उसका 10वां हिस्सा जो है वो खुदावन के नाम को जाए, ठीक है। और याद रखें आजकल के दौर में हम लोग चर्च को तो दैयकी देते हैं, लेकिन पास्टर्स को और जो लीडर्स हैं उनको नहीं देते हैं, ठीक है। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि तो सालाना जो टाइथ हमारी निकलती है उसमें से उनको भी दें जो उनका हिस्सा बनता है, ठीक है। फिर तीसरी जो काइंड ऑफ टाइथ है वो है हर 3 साल के बाद की दैयकी, हर 3 साल के बाद की दैयकी, ठीक है। तो इसके लिए देखें कलाम मुकद्दस में से ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 14 वर्स 28 एंड 29, और फिर उसके बाद चैप्टर 26, ड्यूटरोनॉमी का चैप्टर 26 और उसकी वर्स 12 को देखेंगे। 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दैयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों आए और खा कर सेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। आमीन, ठीक है। और उसके बाद मैं पढ़ूंगा ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 26 वर्स 12। यहां पर लिखा है, और जब तू तीसरे साल जो दैयकी का साल है अपने सारे माल की दैयकी निकाल चुके, तो उसे लावी और मुसाफिर और यतीम और बेवा को देना, ताकि वो उसे तेरी बस्तियों में खाएं और सेर हों। आमीन, ठीक है। यहां पर देखें पहली जो सालाना जो टाइदिंग है, एनुअल जो मंथली टाइड है, वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खुदा का हक है, खुदा के घर का, कि वो किसी को आप नहीं दे सकते, ठीक है। जो एनुअल टाइदिंग है उसमें यह है कि आप काहिनों को और लावियों को दें, ठीक है। और जो 3 साल की हर तीसरे साल की दैयकी है उसमें अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि वो लावियों को दी जाए जो काहिन है उनको, और उसके साथ साथ बेवा को, यतीम को, गरीबों को और मुसाफिरों को दी जाए, और उन गरीबों को दी जाए जो इसराइल की हदूद में रहते हैं। ये नहीं कि किसी दूसरे मुल्कों में भेज दी जाए, ठीक है। अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो जो
बेवा, यतीम, गरीब और मुसाफिर रहते हैं उनको दिया जाए। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो अपनी मंथली दायकी होती है वो जो है वो बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को दे देते हैं, दूसरों की सपोर्ट के लिए दे देते हैं। दैट इज नॉट अ बिब्लिकल थिंग। ठीक है, जो आपकी महाना टाइदिंग है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खुदा का हक है। ठीक है, और फिर खुदा जो आपकी सालाना टाइदिंग है वो आप काहिनों को, पादरियों को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हर तीसरे साल की जो दायकी है वो जरूरी है, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो बेवाओं के हक में जाए, यतीमों के हक में जाए, गरीबों के पास जाए और फिर मुसाफिरों के पास जाए जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात की समझ आई कि नहीं? ओके, ठीक है। फिर चौथी किस्म की जो दायकी है वो है दायकी की दायकी, जो टाइद है उसकी टाइदिंग। ठीक है, टाइड्स, टाइदिंग, बात की समझ आई है? तो आइए इसके लिए देखें नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 26। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू लावियों से ये कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दायकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मोरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दायकी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। ठीक है, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलिहान का गल्ला और कोल्हू की मै समझी जाती है। इस तरीका से तुम भी अपनी सब दायकियों में से जो तुमको बनी इस्राइल की तरफ से मिलेंगी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना, और खुदावन की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। आमीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो काहिन हैं, जो पादरी हैं, जो लावी हैं, जो बिशप हैं, उनके ऊपर दायकी फर्ज नहीं है। उनके ऊपर भी है कि वो जब उनको दायकी में से कुछ मिले तो वो उस अपनी जो बरकत खुदा ने उनको दिया है उस अपनी बरकत में से जो खुदावन का हिस्सा है वो खुदावन को दे। कैन यू से आमीन? आमीन। बात की समझ आई है यहां तक? हाँ जी। हाँ जी। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइदिंग। ठीक है, पहली जो है वो मंथली या वीकली जिसको हम टाइदिंग कहते हैं, फिर दूसरी सालाना एनुअल टाइदिंग है, फिर तीसरी जो है वो हर तीसरे साल की दायकी। ठीक है, और फिर चौथी जो है वो है दायकी की दायकी। ठीक है, फिर अगला जो सवाल है वो ये है कि दायकी कौन लाए, किनको दायकी देने की जरूरत है? ठीक है, किसको दायकी देने की जरूरत है या किसके ऊपर दायकी जो है वो फर्ज है? तो इसके लिए है कि हर वो शख्स जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक को अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल किया है, उनके ऊपर दायकी जो है वो खुदावंद के घर में लाना फर्ज है। फजल के मतहत हमें वो सब कुछ मिलता है जिसके हम हकदार हैं, क्योंकि अगर हमें फजल से निजात मिली है तो फिर खुदावंद चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है वो भी हम ग्रेशियसली, जेनरोसिटी के जरिए से, फराग दिली के साथ खुदावंद को दें। तो फिर जरूर है कि जब हम पर फजल हुआ है, जब हम पर फजल ज्यादा हुआ है तो फिर हम ज्यादा भी दें। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी दायकी दें, बल्कि कलाम मुकद्दस में हम अमाल की किताब में पढ़कर देखते हैं कि लोगों ने दायकी से कहीं ज्यादा बढ़कर दिया। और मेरी ये अगुवाई है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी दायकी नहीं दी है। आई नेवर एवर गिव 10%, आई ऑलवेज गिव मोर देन 10%। मैं हमेशा 10 से ज्यादा देता हूं, क्योंकि 10 तो देना हम पर फर्ज है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि क्या बड़ा किया जो हम पर फर्ज है अगर वही करें तो। ठीक है, बल्कि खुदा चाहता है कि हम जो जो हम पर फर्ज है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर करें। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदा की बरकत जो है वो भी हम पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो लिखा है मलाइकी नबी के सहीफे 3 बाब की 10 आयत में कि अपनी पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ। जरूर है कि हम पूरी दायकी खुदावन के घर में लेकर आए। हमारे पास ये कोई हक नहीं है कि हम दायकी को जिसे चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल करें।
यानी हम इस दैयकी से दूसरों की मदद नहीं कर सकते, या किसी फलाही अदारे की मदद नहीं कर सकते, किसी बेवा या यतीम को नहीं दे सकते, बल्कि जरूर है कि ये दैयकी जो है हम सिर्फ और सिर्फ खुदावन के घर में लेकर आए। बात की समझ आई है? ओके, फिर अगला सवाल है कि दैयकी देने वालों के लिए खुदा का क्या वादा है। अगर हम दैयकी देते हैं तो फिर क्या बरकत जो है वो हमें मिलेगी, या क्या हमारी जिंदगी में होगा। और ये अभी हमने ये हवाला पढ़ा है, और भाई जवेद ने ये हवाला मलाइकी नबी में से पढ़ा, और हमने इसको देखा भी। मलाइकी 3 बाब की 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक लिखा है यहाँ पर पहली बात कि खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत देगा, यानी खुदा आसमान के दरवाजे खोल देगा। गॉड विल ओपन द विंडोज एंड डोर्स ऑफ हेवन फॉर यू इफ यू विल गिव टाइथ टू गॉड। और फिर दूसरा ये, खुदा तुम्हारी खातिर टिड्डियों को डांटेगा। ठीक है, फिर कोई चीज आपका नुकसान नहीं कर सकेगी किसी तरीके से, फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि खुदा आपको हर तरह के नुकसान से बचाएगा। ठीक है, और फिर तीसरी बात यह है कि जब आप दैयकी देने वाले लोग बनेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि तुम दिलकुशा ममलकत होगे, यानी ऐसे लोग हो जाओगे, ऐसी कौम हो जाओगे जो खुदा के दिल के ऐन मुवाफिक है, जो खुदा को पसंदीदा है, जो खुदा की पसंदीदा है कौम, ऐसे फिर आप लोग बनेंगे। ठीक है, और फिर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि दैयकी ना देने वालों का क्या हाल होता है। इसके बारे में भी कलाम मुकद्दस जो है हमें बारहा आगाह करता है। और अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, मलाइकी नबी के सहीफे में से 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक लिखा है यहाँ पर कि जो दैयकी नहीं देते वो खुदा को ठगते हैं। दे आर चीटर, दे चीट ऑन गॉड। ठीक है, ठगने का मतलब है, और ठगना सिर्फ पैसे में से नहीं है। वी चीट गॉड फ्रॉम हिज टाइम, फ्रॉम हिज प्रेज एंड वर्शिप, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी चीट गॉड। ठीक है, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर हम खुदा को ठगने वाले हैं तो कैसे हम खुदा से बरकत पा सकते हैं। हम खुदा का वक्त ठग जाते हैं, अतवार को खुदा का दिन है, हम उसमें से ठग जाते हैं। खुदा ने कहा कि तुम मेरे घर में जाकर मेरी इबादत करना, लेकिन हम दुनिया के कामों में लगे रहते हैं और खुदा के वक्त को ठगते हैं, खुदा की हमद और सना को ठगते हैं, खुदा की प्रेज एंड वर्शिप को ठग जाते हैं, खुदा की थैंक्स गिविंग को ठग जाते हैं। खुदा हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम करता है और हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, और इस तरह से वो चीट ऑन गॉड ऑन थैंक्स गिविंग। ठीक है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो दैयकी नहीं देते वो खुदा को ठगते हैं। और फिर दूसरी बात, जो दैयकी नहीं देते वो मलाकी 3 बाब की 9 आयत में लिखा है कि दैयकी ना देने वाले सख्त मलाउन हैं। मलाउन पता किसको कहते हैं? दे आर कर्स जो है, लानती हैं वो। तो खुदा नहीं चाहता कि हम लानत के मातहत हों, बल्कि खुदा चाहता है कि हम बरकत के मातहत हों, क्योंकि खुदा जो है वो बरकत का खुदा है, लानत का खुदा नहीं है। और फिर तीसरी बात लिखी है 3 बाब की, मलाकी 3 बाब की 10 आयत में, कि पूरी दैयकी ना देने वाले पूरी बरकत को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम थोड़ा देंगे तो थोड़ा ही हमें मिलेगा। जब हम पूरी खुदा की दयानतदारी के साथ उसकी पूरी वफादारी करेंगे तो पूरी ब्लेसिंग भी हमें मिलेगी। तो पहला दूसरा करंथियों के नाम खत उसके 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, 2 Corinthians chapter 9 verse 6 में, कि जो थोड़ा कमाता है वो थोड़ा दे, और जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा दे। ठीक है, और फिर लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखा है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा देते हो तो आपको भी उसी तरह थोड़ा मिलेगा, अगर आप ज्यादा देते हो तो खुदा भी आपको ज्यादा देगा। याद रखें, खुदा किसी का हिस्सा नहीं रखता, बल्कि बरकत समेत वो हमें वापस करता है। ठीक है, फिर दैयकी के बारे में चंद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, पहली जो दैयकी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि कुछ लोग समझते हैं कि अब हमें दैयकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत है। तो याद रखें मेरे अजीजों, अक्सर वो लोग ये भूल जाते हैं कि लोग शरीयत से पहले भी दैयकी देते थे। आप पैदाइश चैप्टर 14 वर्स 17 to 20 में पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है, और फिर शरीयत अगर कहती है कि अगर शरीयत दैयकी देना जो है शरीयत का हुक्म है, तो फिर खून करना भी शरीयत का हुक्म है, जना करना भी शरीयत का हुक्म है, झूठ बोलना भी शरीयत का हुक्म है, और अपने पड़ोसी के माल का लालच करना ये भी पुराने अहदनामे का हुक्म है। तो फिर इसका मतलब ये हो कि हमें फिर ये भी सारे साथ ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि हम तो फजल के मातहत हमें इस पर, इसलिए हम पर दैयकी जो है वो लागू नहीं है।
ठीक है। फिर अगली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शरीयत में खुदा ने लोगों को दया-यकी देने का कहा, हत्ता कि यीशु मसीह ने भी शरीयत के बारे दया-यकी देने के बारे में कहा था, कि मना नहीं किया यीशु ने हमें दया-यकी देने से। ठीक है, आइए इसके लिए देखिए कलाम मुकद्दस में से मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23। ए रियाकारो, ए रियाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया-यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था, प्लीज गौर से सुनिए जरा, लाजिम था, लाजिम पता क्या कहते हैं? कंपल्सरी, कंपल्सरी, कंपल्सरी ये था, फर्ज आप पर ये था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। अब खुदावंद यहाँ पर यीशु मसीह हमें ये तालीम दे रहे हैं कि दया-यकी देना भी जरूरी है और इंसाफ करना, रहम करना और ईमान रखना भी जरूरी है। खुदावंद यहाँ कह रहा है कि ये भी करते और वो भी करते। ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि ठीक है तुम ईमान रखो, इंसाफ करो, लोगों पर रहम करो तो दया-यकी देने की जरूरत नहीं है। नो, जीसस वाज सेइंग कि तुम ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए, दोनों तुम्हें करने चाहिए काम। ठीक है, बात की समझ आई है? फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, ए अंधे राह बताने वाले, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। यहां पर खुदावंद ये कह रहा है कि जो खुदा के कलाम की छोटी छोटी बातें हैं उनको भी अमल करने की जरूरत है, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको भी हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर भी अमल करने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज गौर से सुने इसको, दोबारा से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जो मच्छर को तो जानते हो, यानी जो छोटे छोटे जो कानून है, छोटी छोटी जो बातें हैं, उनमें इतनी बारीकियां निकालते हो, और जो ऊंट है उसको निगल जाते हो। जो ऊंट इतना बड़ा जानवर है, ठीक है, उसको नजरअंदाज कर देते हो। तो यहां पर खुदावंद ये कह रहा है कि दया-यकी देना और दूसरे ईमानदारों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना जो है, ये एक बहुत बड़ा काम है, और खुदा चाहता है कि इसको नजरअंदाज ना किया जाए। इसको खुदा ऊंट की तरह कहता है, और छोटे छोटे रहम करना और फिर उसके बाद इंसाफ करना, ईमान रखना, खुदावंद इनको मच्छर के साथ तशबीह देता है, छोटी छोटी चीजों के साथ। बात की समझ आई है यदि? सही है, ओके। फिर अगली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि औरत को दया-यकी देने की जरूरत नहीं। आई डोंट नो कि आपने ये बात सुनी है या नहीं, लेकिन मैंने ये बात काफी सुनी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि औरतों को दया-यकी देने की जरूरत नहीं है अगर वो कोई काम काज नहीं करती तो। अगर उनका शोहर उनको तनख्वाह लाकर औरत को दे देता है, और औरत अगर उस रुपए पैसे में से दया-यकी नहीं देती, तो ये औरत की मर्जी है, मर्द का ये इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, तो याद रखें कलाम मुकद्दस बयान करता है कि अगर खुदा ने औरत को निजात दी है तो फिर औरत पर दया-यकी भी फर्ज है। अगर औरत खुदा की बादशाही में जाएगी तो फिर उसको खुदा के कलाम पर अमल करना भी जरूर है। बात की समझ आई है क्या नहीं? याद रखें, हर वो पैसा जो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास आता है, खुदा चाहता है कि हम उसके अच्छे मुख्तार बने। और अगर शोहर अपनी बीवी को अच्छा मुख्तार होते हुए अपना सारा रुपया पैसा लाकर उसके हाथ में दे देता है, तो फिर औरत पर फर्ज है कि वो उस रुपये पैसे का अच्छी मुख्तार होते हुए जो खुदा का है वो खुदा को दे, और जो कैसर का है वो कैसर को दे। कैन यू से आमीन? आमीन। बात फिर अगली जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो टाइदिंग के ताल्लुक से है वो है कि रुपए पैसे की मोहब्बत जो है वो लोगों को कहती है कि हम दया-यकी ना दें। ठीक है, हर शख्स जो है वो दया-यकी देना चाहता है, लेकिन जब वो अपने अखराजात को देखता है तो फिर वो कहता है यार पिछले महीने भी पैसे कट गए हैं, तो चलो इस दफा दया-यकी रहने देनी, अपने अखराजात पूरे कर लेते। ठीक है, तो एक्चुअली दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ फेथ ऑन गॉड, कि गॉड कैन फुलफिल आवर नीड्स। ठीक है, हम अपने ऊपर तवक्कल और भरोसा करते हैं, खुदा की जात पर, खुदा की कुदरत वाले हाथ पर भरोसा नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ देयर इज अ फियर फैक्टर एज वेल।
इसमें एक डर और खौफ भी है, क्योंकि जब हम खुदा को देते हैं तो फिर हमारे अंदर खौफ होता है कि अब हमारे पास थोड़ा रह जाएगा और हम इस थोड़े में कैसे मैनेज कर पाएंगे। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा होता है तो उसमें बरकत नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा रह जाता है, दया कि हम निकाल देते हैं और हमारे पास थोड़ा बचता है, तो उस थोड़े में बरकत होती है और खुदा उस बरकत में हमें बढ़ाता है। ठीक है, याद रखें यीशु मसीह ने कहा था कि कोई भी शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यीशु ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने माल और दौलत में खुदा को शरीक नहीं करता, और ये मसीह के देने वाले रूह के खिलाफ है, जिसने अपना सब कुछ, जो कुछ उसके पास था, उसने सब कुछ हमारी खातिर, हमारी निजात की खातिर दे दिया। मेरे अजीजों, अगर यीशु ने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दे दी, अपने खून का आखिरी कतरा तक दे दिया, तो क्या हम अपने चंद पाउंड जो है वो खुदा को नहीं दे सकते? क्या हम अपना थोड़ा सा रुपया पैसा खुदावंद को नहीं दे सकते? उसने अपनी जिंदगी दे दी और मौत को हमारी खातिर गले लगा लिया, तो क्या हम अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दे सकते? तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के कलाम के अच्छे मुख्तार बने। याद रखें, दया यकी देना अपने खुदावंद खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को बांटने का एक बेहतरीन तरीका है, जिसने हमें बचाने के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, जिसने हमें अपना सब कुछ दे दिया, हत्ता कि अपनी जान तक हमारी खातिर दे दी। तो फिर मेरे अजीजों, हम पर भी फर्ज होता है कि हम अगर ना सिर्फ हमें अपना रुपया पैसा, बल्कि अगर हमें अपनी जान भी खुदावंद के लिए देनी पड़े, तो हम देने से उससे गुरेज ना करें, बल्कि बदिलो जान उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को खुदावंद के सामने रखेंगे और अपना रूह बदन और जान खुदावंद को देंगे, तो उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। तो मेरे अजीजों, मैं चंद गवाहियां जो हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह लोगों ने जब खुदावंद को दया देना शुरू किया, तो खुदा ने किस तरह उनको बरकतों से माला माल किया। कितने लोग हैं जिन्होंने कॉलगेट टूथपेस्ट का नाम सुना है? सुना है, कभी इस्तेमाल भी किया या नहीं? मेरे ख्याल में जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने कॉलगेट का नाम ना सुना हो या और कॉलगेट कॉलगेट कभी ना किया। इस्तेमाल ना किया हो। ये मिस्टर कॉलगेट है, उसके नाम से ये कंपनी है। और ही वॉज अ वेरी वेरी पुअर मैन, ही वॉज अ बैगर, एक्चुअली ही वॉज अ होमलेस पर्सन। और किसी शख्स ने इसको एक बर्गर दिया था, जस्ट वन बर्गर। ठीक है, तो जब एक दफा ये चर्च गया और वहां पर उसने जाके दयायती के बारे में कलाम सुना, तो जैसे ही वो चर्च से बाहर निकला और स्ट्रीट पर, होपफुली आई थिंक दैट वाज अ मैकडोनल्ड, तो वो मैकडोनल्ड के बाहर बैठा हुआ था, तो किसी शख्स ने उसको एक बर्गर दिया। आई एम नॉट 100% श्योर कि वो मैकडोनल्ड था या क्या था, लेकिन आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, तो उसको किसी ने बर्गर दिया, तो उसने उसमें से आधा बर्गर जो है अपने साथ वाले फकीर को, बैगर को दे दिया, क्योंकि उसने सुना था कि व्हेन वी गिव टू गॉड देन गॉड ब्लेस अस विद मोर ब्लेसिंग्स। तो उसने वो आधा बर्गर उसको दे दिया। तो फिर उसके बाद किसी ने उसको 1 पाउंड दिया, तो उसमें से उसने 10 पेंस जो है वो बचा कर अतवार के दिन के लिए रख लिए। और इस तरह से जो जो जब जब खुदा उसको बरकत देता गया, वो उसमें से जो खुदा का हिस्सा उसको देता रहा। और आज कॉलगेट, जो मिस्टर कॉलगेट है, इसकी कंपनी जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहां पर कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल ना होता हो। और ये शख्स जो है, ये अब जो है वो 10% अपने पास रखता है और 90% जो है वो खुदावंद को देता है। कैन यू से आमीन? आमीन। दैट इज आवर गॉड। ये हमारा खुदा है जो ऐसे काम करता है। और मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ एक और अपने एक टीचर हैं, उनकी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका नाम, सिंगापुर के ये पास्टर हैं अभी, उनका नाम है डॉक्टर चुआ हॉकलिन। ही वाज अ बिलियनियर मैन। वो जो है वो एक दिन सिंगापुर में होता था और उससे अगले दिन कहीं और होता। उसके पास अपना प्राइवेट जेट, जहाज था, सारा कुछ था, और इतना उसके पास मालो दौलत था कि कोई शख्स जो है वो उसको उसके साथ बात करने के लिए भी टाइम लेना पड़ता था। एक दफा वो जो हमारा चर्च सिंगापुर में टेम्पनिस में है, वहां पर एक ये आया, ये पास्टर, और जो हमारा सीनियर पास्टर है रिक सीवर्ड, अब उनकी डेथ हो गई है, तो वो उनको गेट के ऊपर मिले। तो जैसे ही वो गेट के ऊपर मिले ना, तो गेट के ऊपर उन्होंने उनके साथ बातचीत शुरू हो गई। तो फौरन उन्होंने पास्टर रिक सीवर्ड ने
पास्टर चुआ हॉकलिन से कहा कि आप दायकी देते हैं? उसने कहा मैंने तो कभी सुना भी नहीं दायकी क्या होती है। तो उसी वक्त उन्होंने गेट के ऊपर ही उनको बताया कि जो आपकी इनकम होती है उसका 10% जो है वो टाइड होता है। तो कहता मैंने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। तो पास्टर रिक सीवर्ट कहते हैं आपके पास चेकबुक अपनी है? उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा फिर अपनी दायकी लिख दो। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी चुआ हॉकलिन के लिए। वो कहते हैं कि मैं दुनिया के बहुत सारे चर्चेज में गया हूं, लेकिन किसी ने इस दलेरी के साथ मेरे साथ कभी कलाम नहीं किया। लोग मेरा पैसा चाहते हैं, लेकिन मुझे खुदा के कलाम की सही तालीम नहीं देते। तो आप पहले शख्स हो जिसने ये नहीं देखा कि ये चर्च हर इतवार को हमारे चर्च आया करेगा तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, बल्कि आपने खुदा के कलाम की सही तालीम मुझे दी है। तो उसके बाद ये जो चुआ हॉकलिन है, इन्होंने चर्च आना शुरू किया। इसी चर्च में फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया और फिर इसी उन्हें खुदा ने उन्हें कहा कि अपना सब कुछ छोड़कर तो मेरी खिदमत कर। और उसने अपना सब कुछ जो है वो खुदावन के नाम को दे दिया। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं उसके फ्लैट में उनके घर जाकर हम जब पास्टर्स वहां पे पढ़ रहे थे, उन्होंने हम सब पास्टर्स की अपने घर में दावत की। और एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें वो रह रहा है, उसने अपना सब कुछ खुदावन को दे दिया और एक छोटे से फ्लैट में रहता है और थोड़ी सी तनख्वाह जो चर्च की तरफ से उसे मिलती है वो और उसकी बीवी गुजारा करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर वो शख्स जो अपनी दौलत को खुदावन पर कुर्बान कर देता है, खुदावन से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा खुदा से प्यार करता है, खुदा फिर उसको सरफराज भी करता है। और मुझे याद है कि जितने भी क्लासेस उसकी सेशन में मैं बैठता था, कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता था कि जब आंखों में से आंसू नहीं निकलते थे। जब वो बोलता था तो खुदा का पाक रूह इस तरीके से लोगों को छूता, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि बाकी जो स्टूडेंट्स है उनका भी ये हाल था कि हर किसी की आंखों में से आंसू आ रहे होते थे। और घंटे 1.5 घंटे की उसकी क्लास होती थी और मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5 मिनट के लिए भी कोई शख्स खामोश होता रहा होगा। तो दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के पास एक अमीर आदमी आया। उसने कहा क्या खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरूं? तो यीशु ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेचकर तो मेरे पीछे हो ले। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नौजवान शख्स जो है बड़ा मालदार था और वो बड़ा मायूस होकर लौट गया। जैसे पतरस ने अपना पेशा छोड़ दिया, महसूल लेने वाले मत्ती ने अपना सारा कारोबार सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और अगर वो अमीर आदमी जो नौजवान था वो भी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गया होता, तो आज हम उसका नाम जानते और आज उसका नाम किताब हयात में लिखा होता और आज वो शख्स जो है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल होता। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने यीशु से ज्यादा दौलत को अजीज रखा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बहुत मालदार। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदावन को अपनी जिंदगी के हर एक चीज से ज्यादा अव्वल दर्जा दें और दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखें। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।